नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां राजनीतिक बयानबाजियों से आहत फर्रुखाबाद के पूर्व सैनिकों ने सेना की गरिमा की रक्षा के लिए शंभू धाम में पूजा कर नेताओं की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की। देखिए। फर्रुखाबाद के पूर्व सैनिकों ने सेना पर हो रही राजनीतिक बयानबाजियों से आहत होकर फतेहगढ़ के शंभू धाम मंदिर में विशेष पूजा कर नेताओं की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने साफ कहा कि सेना तिरंगे के लिए लड़ती है, ना कि वोट के लिए। अनिल तिवारी ने कहा कि सीमा पर दुश्मन की गोली धर्म और जाति नहीं देखती, सिर्फ भारत मां की रक्षा के लिए खड़ी होती है। राम अवतार यादव, सुभाष चंद्र तिवारी, रामविलास और कृष्ण कुमार चौहान सहित सभी पूर्व सैनिकों ने एक सुर में कहा कि राजनीति में सेना को घसीटना अपमानजनक है। सैनिक दल में जैसे धर्म जाति देख के क्या लड़ा जाता है, इस तरह की जो अभी टिप्पणियां की जा रही हैं। अंदर कोई धर्म जाति होती ही नहीं है और ना सैनिक के ऊपर कोई राजनीति करना चाहिए। किसी को कोई भी पार्टी हो, किसी को नहीं करना चाहिए। हमारी नज़र में एक ही बात आती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र से बढ़ के ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है और ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई जात है। ये सेना का मतलब मोटो है और इसीलिए सेना एक ऐसे अटूट बंधन में बंधी हुई है कि ना तो उसमें कोई ये जात धर्म माना जाता है। सबसे ऊपर माना जाता है राष्ट्र, देश। देश झंडे के लिए हर जात, हर धर्म एक बने होकर और एक ही ड्रेस में लड़ाई लड़ता है और विजय हासिल किया करता है। के लिए कि मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों से एक अनुरोध है कि आप लोग अपनी राजनीति करें, लेकिन सेना को बीच में लेकर के राजनीति ना करें। ये राजनीति राष्ट्र सर्वोपरि है सेना के लिए, तो सेना को बीच में ना घसीटते हुए अपनी राजनीति करें, उसी में भलाई है। आप अपने वोट बैंक के लिए सेना को बीच में ना लाएं। सेना का सिर्फ एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, उसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। सेना के ऊपर जो टिप्पणी हुई है वो बहुत निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। सेना जो है, सेना ही एक धर्म है। सेना के देश की रक्षा के लिए बनाई हुई है, उसको छोड़ करके अपनी राजनीति करना चाहिए। इसके अलावा सेना को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि राजनीति में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। टिप्पणियाँ की उस पर घोर निंदा करता हूँ और जब हमारे आर्मी के अंदर जो राजनीति में ये टिप्पणियाँ करी जाती हैं, घोर निंदा करता हूँ। इन राजनीतिकों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि भारत जो है उसके ऊपर कोई सेना के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर भारत के ऊपर टिप्पणी करता है वो राजनीतिक बहुत खाले में चला जाएगा। राजनीतिक नहीं करना चाहिए। भारत का झंडा एक है और सेना जैसे एक है, एक जात एक झंडा, ऐसे ही सेना के अंदर है। इस ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जैसे है, ऐसी हमारी सेना है और इसके ऊपर कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना ये है, मानना भी यही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियों को सेना के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश सर्वोपरि है और देश के बाद में हमारी सेना आती है। जब एक सैनिक अपना हथियार अम्नेशन लेके बॉर्डर पे जाता है तो ना वो कोई जात देखता है, न कोई धर्म देखता है, न पीछे मुड़ के अपने परिवार को देखता है। वो सिर्फ एक राष्ट्र के लिए लड़ता है। जो कि हमारी हिंद की सेना है, वो हमारे विश्व में मानी हुई सेना है और सेना पे जो भी राजनीतिक दल या कोई भी नागरिक टिप्पणी करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है और नहीं करना चाहिए उनको। हमारी सेनाएं, हमारे हिंद की सेना हमारे विश्व प्रसिद्ध सेनाएं हैं, विश्व में वीरता के लिए पहचानी जाती हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां एकक क्षेत्र के किसानों ने ग्राम प्रधान पति सुनील यादव पर जमीन कब्जा और दबंगई के आरोप लगाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में।
फिरोजाबाद के एका थाना क्षेत्र में एक किसान ने ग्राम प्रधानपति सुनील यादव पर निजी जमीन पर जबरन कब्जा, मारपीट और दबंगाई का आरोप लगाया। पीड़ित किसान ने एसडीएम जसराना से मिलकर न्याय की गुहार लगाई और कब्जा हटाने की मांग की। उनका कहना है कि थाने में कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने भी सुनील यादव पर चौरागाह की जमीन पर 3 मंजिला मकान बनाने और कई मुकदमों के बावजूद पुलिस संरक्षण में रहने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित किसान और ग्रामीणों ने प्रशासन से ठोस कार्यवाही की मांग करते हुए मीडिया से भी मदद की अपील की है। मेरा गांव नगला मानदाती है। मैं अखिलेश सनोप सुपाली, उसने मेरे खेत में जबरन दीवार लगा ली है। मैं जब मेरे को पता चला तो मैंने वहाँ देखभाल की। उसने रात को 14 और 25 को दीवार लगाई थी। जब मैं सुबह जगा तो मेरे को पता चला कि अखिलेश ने दीवार लगा ली है। और अखिलेश ने दीवार लगाने के बाद में फिर मैंने 4 आदमी इकट्ठे किए। फिर मैं प्रधान जी के पास गया। प्रधान जी से मैंने बातचीत की तो प्रधान जी ने कहा कि मैंने ये लगवाई है, मेरे को सुनील प्रधान है, 1 लाख रुपए मेरे को दो तो तुम्हारी दीवार सीधी होगी। यदि नहीं 1 लाख रुपए दिए तो कल सुबह तुम्हारे 7 बजे तक पैसे पटा लिए जाएंगे तुमसे। और अपनी कमीज फाड़ के प्रधान जी ने खुद की और मेरे को चुनौती दे दिया। और मैं कप्तान और वहाँ थाना जाके मैं मिला, 100 नंबर के लिए भी मैंने कॉल किया है। तो वो लोग भी सहायता दे के गए। एसडीएम साहब के पास भी मिला हूँ, उनको भी बात बता रहा हूँ मेरा मदद की जाए। और दिव्यांग आदमी है, मुंडा प्रगति का आदमी है, सुनील प्रधान है नगला मंदाती का, बहुत दिग्गज आदमी है। और मेरे को जब मारपीट करने की कोशिश की तो मेरा ये बटन भी टूट गया। उसने थप्पड़ भी मारे मेरे। मैं फिर वहाँ से चला आया। फिर मैंने अपना सहायता ली है सबकी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे गाजीपुर का, जहां सैनिक सम्मेलन व अपराध समीक्षा बैठक में एसपी डॉक्टर इरज राजा ने पुलिस कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। गाजीपुर के पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां एसपी डॉक्टर इरज राजा ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सभी सर्किल अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक की, जिसमें महिला अपराध, टॉप 10 अपराधी, गुंडा माफिया पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे लगाने, कंट्रोल रूम स्थापित करने, बीट प्रणाली को मजबूत करने, पुलिस पेंशनरों की बैठक और जनसुनवाई की समीक्षा सहित ऑपरेशन दृष्टि, त्रिनेत्र जैसे अभियानों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसपी सिटी, एसपीआरए, क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। आगे बात होगी झांसी की, जहां पैसेंजर ट्रेन के इंजन के आगे आकर एक व्यक्ति की कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस शिनाख्त और कार्रवाई में जुटी है। झांसी में सुबह सुबह प्रयागराज की ओर जाने वाली पैसेंजर गाड़ी मौरानीपुर पहुंची। इस दौरान जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हुई, वैसे ही अचानक एक व्यक्ति ट्रेन के इंजन के आगे आ गया और ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई, जिसमें व्यक्ति के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने ये दृश्य देखकर काफी ज्यादा सदमा उन्हें पहुंचा। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की जेब में मौरानीपुर से हरपालपुर का एक टिकट मिला है। तो वहीं मामले को लेकर पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झांसी के मौरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां संजय कुमार ने अपनी पत्नी पर किसी अन्य युवक से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उनके बेटे ने पत्नी को युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। देखिए इस रिपोर्ट में। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र से एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक युवक संजय कुमार अपनी पत्नी की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। संजय ने बताया कि वो राजस्थान में भट्टे में काम करता है, जबकि उसकी पत्नी और 12 वर्षीय बच्चा घर में रहते हैं। संजय का आरोप है कि उसके बेटे ने फोन पर अपनी मां को किसी अन्य युवक से बातचीत करते हुए सुना और एक बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा। जब बेटे ने अपनी मां से इस बारे में पूछा तो उसने धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसे जान से मार डालेगी। ये बात बेटे ने अपने पिता को बताई, जिसके बाद संजय राजस्थान से रायबरेली वापस आया और पत्नी की शिकायत की, लेकिन ससुराल पक्ष ने संजय पर ही आरोप लगाए, जिसके बाद उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो फिर उसके बाद और आत्मा तो धीरेन क्या बोला, तुम देखा तुम? वो
कह रहे हैं कि पुलिस बताइए तुमका मार डाला। कौन कह रहा मार डालने? फिर अच्छा, धीरेन कौन है? धीरेन कौन है? कहाँ रहा? घर के बगल में अच्छा, पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं आपके? घर के बगल दादा परिवार के हैं आपके? परिवार के हैं। परिचय बताएं अपना। संजय, गांव? चंदौद, थाना? थाना सलून। क्या मामला है? जी, हमारा लड़का फ़ोन किया था कि मम्मी दूसरे के साथ बात करती हैं और फिर पहुँचती हैं, और मैंने देखा दोनों को, तो धीरेन बोल रहा था किसी से बताओगे तो तुमको जान से मार देंगे। तो 5 तारीख को 26 तारीख को इसलिए फ़ोन किया था हमारे पास, तो मैं आया। तो इससे पूछा हमका क्या हुआ, बोले दोनों लोग बोले थे। धीरेन बोला कि आज तुम हमको बता दो कि अपने वापस, तो दोनों को मार दूंगा जान से। तो मैंने अपने औरत को लाने गया था, तो उसके माँ बाप ने बोला कि हमारी बेटी जो चाहेगी वही होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमने घर आए, तो घर में रात को 9 बजे इसके वो 2 लोग थे, रात में चिन्ह नहीं पाए, तो ये गला दबा के मारने की कोशिश किया। तो हमने बोला कि रुक जाइए, पहले मेरी बात सुन लो। हम कहा बताओ। कह रहा है सर कि अगर तुम किसी से बताओगे तो तुम्हारी औरत को अपना रखैल बना के रखूँगा, तुम किसी से मत बताना, नहीं तो अपनी औरत को क्या है तो 2 लाख रुपये दे दो और तुम्हारी औरत को छोड़ देंगे। अगर 2 लाख रुपये नहीं दे पाते तो अपना राजस्थान चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भी मारे जाएंगे, तुम भी मारे जाओ। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं सर, हमारा और लड़का सब चीज़ बता रहा है सर मेरे को, तब मैं आया हूँ। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।